तो एक नारी थी, एक मैया थी, वो हमेशा कन्हैया की पूजा किया करती थी, भगवान के बाल स्वरूप की पूजा किया करती थी। एक बार उनको किसी कारणवश मन हुआ कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अब भगवान तो घर में विराजे हैं, तीर्थ तो घर ही है। यदि आपका मन पवित्र है, आपका परिवार अच्छा है, सब में सामंजस्य है, तो आपका घर ही किसी तीर्थ से कम नहीं है। तो यहाँ पर उनके मन में विचार आया कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो हमारे बाल गोपाल की सेवा कौन करेगा, हमारे प्रभु की सेवा कौन करेगा। तो ऐसा उन्होंने सोचा कि हम तो इनको ले जा नहीं सकते साथ में, क्योंकि ले जाएंगे तो तीर्थ में इनको बहुत कष्ट होगा, हम यहाँ वहाँ घूमेंगे भटकेंगे, इनको भी कष्ट होगा, पीड़ा होगी। इसीलिए कहते हैं कि दिखावे के लिए आप भगवान को यहाँ वहाँ साथ में लेकर के मत घूमिए, उनको भी पीड़ा होती है, कष्ट होती है। अगर आपके घर में कोई सेवा के लिए है, अगर सेवा करने वाला कोई घर में है, तो आप भगवान को कभी लेकर के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ वहाँ भटकाने की चीज नहीं है, भगवान तो भटकते हुए को बचाने वाले हैं। तो यहाँ पर इनके मन में विचार आया कि हम ले जा तो सकते नहीं, क्योंकि तीर्थ में हमें अगर कुछ हुआ तो इनको भी कष्ट होगा, पीड़ा होगी, यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा, सेवा अच्छे से नहीं हो सकती। इसलिए क्या करें, बहू को बता दें, पर बहू को तो अभी सेवा करनी आती नहीं, पर सिखा देंगे तो शायद सीख जाएगी। अब बहू को उन्होंने सारा नियम बता दिया कि प्रातः जगना है, जग करके स्नान करके फिर कन्हैया को उठाना है, उठा करके इनको सुंदर स्नान कराना है, स्नान करा के सुंदर वस्त्र और श्रृंगार धारण कराना है। उसके बाद श्रृंगार धारण करा करके पहले दर्पण दिखाना, और दर्पण में जब ये मुस्कुराते हुए दिखें, जब ये मुस्कुरा दें तो फिर इन्हें भोग लगाना, और तब भोग पवा करके आराम से आनंद से स्वयं पाना। अब पूरा नियम पूरी विधि मैया ने बता दी। मैया चली गई तीर्थ में, बहू रानी सेवा करने लगी। अब बहू रानी जब सेवा करें तो पहले दिन ही उसकी क्रिया देखिएगा कि बहू रानी आज उठी प्रातःकालीन, स्नान किया, स्नान करके सीधे गई मंदिर में, मंदिर का पट खोला, अब बाल गोविंद को उठा रही हैं, बाल गोपाल को उठा रही हैं, उठाया, स्नान कराया, स्नान करा के सुंदर वस्त्र धारण कराए, सुंदर श्रृंगार किया, और श्रृंगार करा के अब दर्पण दिखाने की बारी आई। जैसे ही दर्पण दिखाया तो कन्हैया हंस नहीं रहे हैं, मतलब ये हंस नहीं रहे हैं, तो हंस नहीं रहे हैं तब तक भोग नहीं पाएंगे, और जब तक नहीं हंसेंगे तो हमारी सासू माँ हमसे रूठ जाएंगी, अगर ये पाएंगे नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे महाराज, तो ये हंसेंगे नहीं तब तक भोग कैसे लगाएं, तो इनको हंसना पड़ेगा। तो उसने सोचा शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, क्यों ना फिर से स्नान कराऊं, फिर वही सेवा करूं। तो ऐसा करते करते 12 बार उसने स्नान कराया भगवान को। आज तो भगवान पूरे दिन नहा रहे हैं, 12 बार स्नान कराए, 12वीं बार वही क्रिया की, दर्पण दिखाया, पर भगवान हंसे ही ना। अब उसे क्या पता कि ये भाव की बात है, भाव की प्रधानता, भाव में ईश्वर हंसते हैं, वास्तविक रूप से हंसे ना हंसे, लेकिन जिसके अंदर भाव है तो भगवान उसके भाव में, उसके ध्यान में ही मगन हो जाते हैं, हंसते रहते। उसे ये बात पता नहीं थी। 13वीं बार उसने दर्पण दिखाया और सोचा कि अभी भी नहीं हंस रहे, तो फिर से स्नान कराया, 13 बार हो गए महाराज। भगवान ने सोचा कि आज तो ये हमें नहला नहला करके कहीं मार ही न डाले। भगवान ने भी सोचा कि आज तो हम पूरे दिन स्नान ही करते रह जाएंगे, भूखे बैठे रह जाएंगे, इसलिए अब हमें ही हार माननी पड़ेगी। तो भगवान को जब 13वीं बार उसने स्नान कराया और दर्पण दिखाए तो भगवान खिलखिला करके हंस दिए, और जैसे ही भगवान हंसे तो भोग लगा दिया उनके सामने। अब नित्य प्रति बहू का यही नियम हो गया, भगवान नित्य हंसने लगे, क्योंकि भगवान को भी डर लगता था कि नहीं हंसूंगा तो 20 बार नहला देगी ये मुझे, इसलिए भगवान नित्य प्रति डर के मारे ही हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। जब भी दर्पण दिखाए भगवान हंस देते थे। अब सासू माँ जब लौट करके आई तो सासू माँ ने कहा कि बहू तूने मेरे कन्हैया का ध्यान तो रखा ना? माँ अवश्य रखा है, बड़े अच्छे से रखा है। तो आज सासू माँ की बारी थी। सासू माँ अब मंदिर में गई और बाल गोविंद से बात करने लगी, कन्हैया से उनसे चर्चाएं करने लगी। कन्हैया का श्रृंगार किया, सुंदर
भोग प्रसाद लगाने की बारी आई, वही दर्पण दिखाने की। तो भगवान ने कहा कि मैया और सब तो ठीक है, तू सब कुछ कर लेना, स्नान करा देना, श्रृंगार करा देना, लेकिन दर्पण वाला नियम तो अपनी बहू को ही दे दे, उसी में आनंद आता है। जब तक तेरी बहू दर्पण नहीं दिखाएगी तो हमें आनंद नहीं आएगा। क्योंकि भगवान आज भी नहीं भूले थे उस दिन को जब उस भोली भाली गोपी ने 13 बार भगवान को स्नान कराया था महाराज। तो आज भी ईश्वर नहीं भूले थे उस लीला को, इसलिए कहते हैं कि तू सब कर ले मैया, लेकिन ये जो दर्पण वाला नियम है ना, ये जो विधि है, ये जो भाव है, ये अपनी उस बहू को ही दे दे, उसी में बड़ा आनंद आता है। तो भगवान यही लीला करते हैं। भगवान की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं।